सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब आपको इस तरह से कहीं दिया होता है कि भाई इनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मूड फ्रेश करके एकदम हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइप 1 में है ये। सबसे पहले देखिए, मैं 2 की पावर 200 है। यहां पर आपको देखिए किसके मल्टीपल में ये पावर दी हुई है, सबसे पहली चीज देखने की ये है। तो आपको पता है सब पावर 50 के मल्टीपल में दी हुई है। यदि ऐसा आपको कहीं आप इमेज नहीं कर पाते हो कि भाई किसके मल्टीपल में है, तो आपको इन सभी पावरों का क्या लेना है, HCF, यानी सभी का क्या लेना है, में से लेना है। तो इन सब का में से कितना आ जाएगा बताइए, 50। अब ये नहीं, यहाँ नहीं बताएंगे कि आपको में से कैसे लेते हैं। तो इसको देखिए हमको 50 की पावर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हो गया कि मैं यहाँ पर 2 की पावर 4 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 50। देखिए 50 चौको 200। चलिए, यहाँ 3 को कैसे लिख सकता हूँ बताइए, 50 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 150 है तो यहाँ और कितनी पावर लगानी पड़ेंगी, 3। अब 50 दिया 150। चलिए, 50 तुमको लिखना ही है, जो में से आ गया ना हमारा, में से इनका सबका पावर का में से कितना है 50, वो में से तो हमको यहाँ पे लिखना ही है सबका। बाकी बचा हुआ जो मल्टीपल है वो यहाँ लिखना है। तो बताइए 4 का तो कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया। 5 का बताइए, 5 की पावर 50 तो यहाँ पे हमने चिपका दी, लेकिन यहाँ कितना आएगा बताइए 2, तभी तो जाके 5 की पावर 100 हो पाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16, तो ये हो गया 16 की पावर 50। 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 9 3 27 की पावर 50। 4 की पावर 1 का मतलब 4 और इसकी पावर 50। 5 की पावर 2 मतलब 25 की पावर 50। ओके, चलिए, तो इसमें देखिए आपको पता चल रहा होगा कि भाई सबकी पावर 50 है, तो जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो संख्या छोटी हो छोटी, क्योंकि पावर क्या होगी बताइए, सेम। तो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो आपको अलग अलग संख्या पर अलग अलग पावर दे रखी है। तो सबसे पहला आपका काम करना है कि भाई जो पावर दे रखी है उसमें आपको क्या ढूंढना है, में से ढूंढना है पावर का। तो आपको इसका में से निकाल रहे होंगे जब आप किसका, 60, 48, 36 और 24। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो में से है वो आपको लेना आना चाहिए, समझ रहे हो ना। में से नहीं लेना आता तो फिर में से लेना सीख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ इनिशियल होती है। यहाँ पर जो में से आएगा वो कितना आएगा बताइए, 12, क्योंकि 12 का भाग सब में जा रहा है, तो 12 आ गया हमारा में से। चलिए इसको यहाँ पर लिख लीजिए, 12 आपका में से आया है। अब इन सबको 12 की पावर में हमको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 12 ही लगाऊंगा सब में। ये देख लीजिए एक बार, यहाँ भी 12 लिख दिया है, 4 के ऊपर भी 12 लिख दिया, 5 के ऊपर भी मैंने क्या लिख दिया, 12। जो में से आया उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बताइए ये 60 है, तो ये 12 यहाँ कितना आएगा, 5, 12 पंजो 60, 48 है, 12 चौको 48, ये 36 है, 12 ती 36, ये कितना है 24, तो 12 दूना 24। 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 की पावर 5 सब जानते हो 32 होता है, 32 की पावर 12। अब आपको पावर 12 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर तो सबकी क्या आ गई, सेम। वैल्यू लिख लीजिए, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 चौको 16 चौको 64, 50 25। तो बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। पावर तो सब में 12 12 आएगी, क्योंकि ये तो यहीं पर आ गई है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आगे बताइए, ये। कभी पूछ सकता है कि बताइए उनको क्रम से जमाइए सबको, मतलब आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि आपसे पूछता है तो उसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले छोटी लिखे। असेंडिंग ऑर्डर में तो होता है कि छोटी से लेकर बड़ी तक जाते हो, डिसेंडिंग में होता है बड़ी से लेकर छोटी तक आते हो। चलिए, तो इस टाइप का पहली टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ओके, बाकी चिल बन के हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसमें रहीमन का क्या तात्पर्य बताओ, क्या कहना चाह रहा है रहीमन। रहीमन भाई साहब कुछ नहीं कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है गर्मी में अपने साथ पानी रखिए और जम के पिए, समझ रहे हो ना। चलिए, कहीं बताएंगे फुर्सत मिली तो पानी का क्या मतलब होता है, सब समझते हो आप ज़्यादातर। देखिए टाइप 2 क्या कह रहा है आपके सामने। इसमें आपके पास रूट दिया होगा, यानी इसको करनी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं,
करनी। चलिए हिंदी में करनी बोलते हैं। ऐसे कुछ दिया होगा आपको और उसके बाद पूछेगा बताइए सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर इनको असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इनको जमाइए। चलिए ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इस रूट के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब समझिए यहाँ पर कितना है 2। जैसे यहाँ नहीं है कुछ भी तो यहाँ भी मतलब 2। इनका मतलब क्या होता है पहले वो आप बाद में समझेंगे हम लोग, मैं इधर आपको समझा दूंगा, पहले आप इनको सॉल्व करना सीखिए। आपके पास जो इस रूट के अंदर जो ये पावर दे रखी है ये उल्टी पावर होती है, तो इनको सबसे पहले आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। देखो पावर उल्टी है सीधी होती है, हम सीधी डायरेक्ट आती है तो एचसीएफ लेते हैं, जब उल्टी पावर आ रही है तो हम इनका क्या लेंगे एलसीएम। और एलसीएम कौन कौन सी संख्या का लेंगे बताइए, पावर 2 3 3 2 2 3 3 2, भाई कितना आएगा बताइए 6 आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बताइए देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले 6, ये जो एलसीएम आया है इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये 3 का आपका 3 आ गया और इसका भाग इसमें लगा दीजिए, इसका भाग इसमें लगा दीजिए, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3, उसको यहाँ पावर चढ़ा दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे सबके रूट में तो कितना आएगा, करनी में या रूट में तो कितना आएगा बताइए 6 आएगा, और जो संख्या है अपनी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ कितनी पावर आएगी वो इसका भाग लगाना है इसमें, 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2, 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3। चलिए सॉल्व हो गया, ये सब जगह सेम है तो इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 3 27 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 की पावर 2 16 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। समझ रहे हो ना आप सब, तो बस हो गया सवाल खत्म, कुछ नहीं है इसमें। देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये फिर ये, डिसेंडिंग में सबसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, खत्म। चलिए दूसरा समझ लीजिए, इससे और आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। देखिए सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, जो अंदर जो पावर दे रखी है इनका क्या लेना है आपको एलसीएम लेना है। तो बताइए 4 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बताइए 20। सब समझते हो, एलसीएम लेना सीख लीजिए बच्चों, नहीं तो काम नहीं चलेगा। चलिए इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 20 20 और यहां भी कितना 20, जो संख्या है वो एज इट इज लिख लीजिए 3 4 और 12। अब पावर क्या लगाए, पावर इसका भाग लगा दीजिए इसमें, 4 का भाग 20 में लगाएंगे तो 5, 5 का भाग 20 में 4, 10 का भाग 20 में 2, 20 20 20 सेम है, कोई रोल नहीं है। चलिए इनको कर लीजिए आप, 3 की पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81 तिया 243। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 चौको 16 चौको 64 और 64, 16 का स्क्वायर कर लीजिए 256 हो जाएगा। जैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 4 की पावर 4 आसान है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। बताइए सबसे बड़ा सबसे छोटा बीच वाला, कर सकते हो आराम से। अब देखिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि ये चीज जो हुई है कैसे हुई है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। देखिए ये जो है इसका मतलब है 3 की पावर 1/2, ये जो है इसका मतलब है 2 की पावर 1/3। ये पावर उल्टी होती है, मैंने कहा था बट्टे में आती है नीचे। ये है 4 की पावर 1/3 और ये है 2 की पावर 1/2। देखिए हमको क्या करना है, हमको नीचे सब जगह पावर क्या कर लेनी है सेम कर लेनी है। तो इन सब का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, आप समझते हो। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया था हमारे पास बताइए 6 आ गया था। तो 3 की पावर मैंने सब जगह नीचे क्या लिख दी 6। अब कुछ नहीं है बस ये, भाई जब ये 6 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 का भाग लगा दीजिए 3 होना चाहिए। देखो ये दोबारा 3/6 का मतलब 1/2 ही तो है। यहाँ पर कितना आना चाहिए बताओ, ये 6 और ये 3 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। इसका भाग लगा रहे हैं इनका, 3 का भाग 6 में लगा दीजिए 2 आएगा, 2 का भाग 6 में लगा दीजिए 3 आएगा। देखिए आप देख लीजिए एक बार, इसका मतलब 1/2 है, इसका मतलब 1/3 है, इसका मतलब 1/3 है और इसका मतलब 1/2 है। तो इस तरह से आप इनको, ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत नहीं है इस चीज़ की। अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। देखिए टाइप नंबर 3 जो है आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। इसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये सब जो है एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए टाइप 3 जो है वो इस तरह से है कि रूट में 11 माइनस रूट में 9, रूट में 7 माइनस रूट में 5, या फिर मैं कह दूं कि रूट में 5 माइनस रूट में 3। बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो मैं एक डायरेक्ट कह देता हूं कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे
छोटा है। आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यह समझना है कि जो वैल्यू इस तरह की कंडीशन में, लेकिन इसमें ध्यान रखिए सब में कितने का गैप है, 2 का रूट लगा हुआ है। इस तरह की कंडीशन में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे बड़ा मान होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटा मान होगा। समझ रहे हो ना? चलिए और देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, कोई बड़ी बड़ी संख्या यदि आ जाती है तो भी आप इसको आराम से कर सकते हो। देखिए जैसे ये आ गया रूट में 33 माइनस रूट में 31, अगला आ गया भाई साहब रूट में 27 माइनस रूट में 25, रूट में 19 माइनस रूट में 17। समझ सकते हो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे क्या है, छोटा है। आराम से इस चीज को कर सकते हो। अब देखिए एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको टाइप नंबर 4 में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा मजा आने वाला है। जैसे मैंने कह दिया ये 3 रूट 2 है और 2 रूट 3 है, 4 रूट 5 है। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? इसको क्या करोगे बताइए? ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात तो ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है। ये कह रहा है कि ये रूट 2 है वो 3 बार है, ये गुणा में है, पावर नहीं है। पावर जो आती है वो ऐसे आती है, ये इसके अंदर करने के अंदर, ये बाहर है। मतलब इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये बाहर कब आया है, जब यहां से क्या लिया होगा बताओ, वर्गमूल लिया होगा। मतलब अंदर जाएगा तो ये 3 की जगह कितना जाएगा बताइए, 9। तो 9 दूनी 18। ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। समझ रहे हो ना? बाहर ले लो, देखो 16 का 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, 5 रह गया, 2 आ जाएगा, 3 रह गया, 3 आ जाएगा, 2 रह गया। वही तो चीज है सब। अब इसको कर लीजिए, कितना है, रूट 18 है, ये रूट 12 है और ये रूट 16 पंजो 80 है। बता दीजिए सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये होगा। सबसे छोटा, सॉरी सबसे छोटा ये, और ये बीच वाला हो जाएगा। कर सकते हो इस तरह के सवालों को भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब एक चीज बता दीजिए, मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, बताइए 0.9 का वर्गमूल कितना होगा? बताइए क्या? चलिए देखिए रूट 9 का वर्गमूल होता है रूट 9 ही। कैसे होता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। 0.9 का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, लगभग 1। जैसे कहीं कह दिया ना कोई पॉइंट आपको, जैसे दे रखा है आपको 9.9, तो इसका मतलब आप 10 समझते हो। तो ऐसे ही 0.9 का मतलब कितना हो गया, 1। और 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1। 1 का वर्गमूल 1 है, तो 0.9 का वर्गमूल भी कितना है, 0.9। समझ रहे हो ना? अब कोई सोचेगा भाई कैसे, तो आप इसको वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा, ये इतना ही आएगा। अब मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे देता हूं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये आपका आज का एक क्विज है। इसको कौन कितने जल्दी करता है, ये चैलेंज चीज है बस, क्योंकि इसको करने में मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगी बस। कहीं कहीं आपको देखो, हर जगह आपको तरीके की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, कॉमन सेंस भी लगाओ और सॉल्व दैट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भाई साहब प्लीज करके जरूर। ओके, थैंक यू।